जितना बड़ा दर्द डॉक्टर नगेंद्र का था, कहने में संकोच नहीं है मुझे कि नंदकिशोर आचार्य जी का कद भी समतुल्य है। आप अभी 10 दिन पहले तक ग्वालियर में प्रोफेसर इमेरिटस के पद पर रहे, कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित रहे, मीरा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर नगेंद्र जी को भी मिला रस सिद्धांत पुस्तक पर साहित्य अकादमी, और नंदकिशोर आचार्य जी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हैं। यही नहीं, चौथे सप्तक के जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में निकला, उसके सबसे महत्वपूर्ण कवि भी हैं। तो एक कवि के मुंह से रस और रस की व्याख्याओं को सुनना, अधुनातन व्याख्याओं को सुनना, इससे ज़्यादा श्रेयस्कर शायद हिंदी विभाग के लिए और कुछ ना होता। मैंने इसी संकल्पना के साथ नंदकिशोर आचार्य जी के बारे में सोचा था। हमारे सहयोगियों ने इसी संकल्पना को सामने रखकर उनको बुलाने का प्रस्ताव रखा था और आज वो सपना साकार हुआ है आप सबके सहयोग से। तो आप सबका मैं इस व्याख्यान के लिए स्वागत करती हूँ। बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है क्योंकि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कल तक सुनेंगे नंदकिशोर आचार्य जी को और अपने सवाल जवाब का उत्तर भी उनसे प्राप्त करेंगे। एक लाइन मैं और प्रोफेसर बलराम पानी जी के लिए कहना चाहती हूँ। जब मैं इनको कार्ड देने गई तो ये अपने विच के लिए यानी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत जाने जाते हैं। जब मैंने इनको कार्ड दिया तो बलराम पानी जी ने मुझे कहा कि मैं तो केमिस्ट्री का हूँ, मुझे रास्ता क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा सर आप रसायन शास्त्र के और बात करें। और प्रोफेसर श्री अनूप लाखर जी के बारे में क्या कहूँ? स्वयं नाट्य शास्त्र का शायद जितना अध्ययन उनका होगा एक अभिनेता और थिएटर पर्सनैलिटी होने के कारण, संभवतः हम अध्यापकों को उससे वंचित ही रहना पड़ा होगा। मैं ये कल्पना मात्र कर सकती हूँ। तो मैं सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप कल तक इससे भी और बड़ी संख्या में आएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं मंच अब संचालन करता सदीप जी को सौंपेंगे।